को जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से 2024 के 1 फरवरी में, तो उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे वायरल टाइप क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के, और लगातार यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को सारे जरूर अंत तक देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो की मदद से आप लोग को 10 से 15 प्रश्न आसानी से देखने को मिलेंगे हूबहू। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। और इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को यहाँ पे स्टडी मटेरियल देखने को मिलेंगे, और जैसे आप लोग एग्जाम देकर आओगे यहाँ पे आंसर की भी देखने को मिलेंगे। आप मिला सकते हो कि आपने कितना सही करके आया। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस आपको इस वेबसाइट की मदद से मिल जाएंगे, starkastudypoint.com, गूगल पे लिख लेना, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वेबसाइट जो है आपको यहाँ पे वायरल टाइप क्वेश्चन जैसे आएगा तो आपको आंसर की भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो जाके आप लोग जरूर विजिट करते रहना। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी 1 फरवरी में आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को अंत तक सारे देखना, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर आप सभी को यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यक है। इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया है एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ये सभी जो है प्लांट्स का जो है क्लासिफिकेशन है। जैसे जानते हैं कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म है, ये सभी जो है प्लांट का क्लासिफिकेशन है। तो इन सभी में दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट जो है प्लांट्स का जो है ऐसा क्लास है, ऐसा वर्ग है जिसको जो है निषेचन के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ब्रायोफाइटा। तो एक का जो है सही आंसर होगा बी, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो एक का सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछ रहा है कि हीमोफीलिया के संबंध निम्न में कौन सबसे भिन्न है। सेलेक्ट द ओड आउट विथ रिस्पेक्ट द हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो है दोस्तों एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है। जिस व्यक्ति में जो है ये हीमोफीलिया हो जाता है उसमें जो अगर जरा सा भी कट हो जाता है तो बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इनमें से जो हीमोफीलिया के संबंध में जो है कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया है एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, दूसरा है ब्लीडर्स डिजीज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और चौथा है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये सभी जो है दोस्तों हीमोफीलिया को जो है ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज, क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक मात्रा में जो है ब्लड का लॉस होता है और ब्लड जो है जल्दी नहीं रुकता है। ठीक है, ये जो है हीमोफीलिया से रिलेटेड है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है ये भी जो है हीमोफीलिया से रिलेटेड है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी जो है हीमोफीलिया से संबंधित है। लेकिन आपको भिन्न चुनना है, तो इनमें से कौन एक अलग है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, यानी कि एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये जो है इससे रिलेटेड नहीं है। तो 2 का सही आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि मिनीमाटा बीमारी किससे के कारण होता है। मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू द पोल्यूटेंट। तो मिनीमाटा एक डिजीज है दोस्तों, ये जो होता है ये होता है मरकरी के कारण, जिसको आप पारा भी कहते हैं, कई बार सिंबल भी लिखा रहता है Hg। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। ये मिनीमाटा डिजीज जो है ये मरकरी के कारण होता है। अगर हमारे शरीर में मिनीमाटा Hg का मात्रा अगर ज़्यादा होता है दोस्तों तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, और ये बहुत ही घातक होता है शरीर के लिए। खासकर ये इससे जो है मस्तिष्क रोग बढ़ने की ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मिनीमाटा डिजीज जो होता है ये मरकरी के कारण होता है, पारा के कारण होता है, जिसका सिंबल है Hg है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ कॉ। तो ज़्यादा दूध देने वाली गाय का जो नाम है दोस्तों इसका सही आंसर होगा ख, हॉलस्टेन। हॉलस्टेन एक ऐसा गाय का प्रजाति है दोस्तों जो सबसे अत्यधिक दूध देती है। ठीक है, तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, हॉलस्टेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है।
बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन। तो बाइनरी फ्यूजन जो है दोस्तों ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। तो बाइनरी फ्यूजन जो है देखने को मिलता है दोस्तों ये अमीबा में और ये पैरामीशियम, ये दोनों में जो है बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर, 5 का जो है दोस्तों सही आंसर होगा यहाँ पर डी, अमीबा एवं पैरामीशियम बोथ दोनों में जो है बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि XX एंड X0 टाइप में लिंग निर्धारण में इन द XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो टोटल जो है दोस्तों 5 मेथड होता है। एक होता है XY मेथड, ठीक है, XY मेथड होता है। दूसरा होता है दोस्तों X0 मेथड। तो XY मेथड जो है दोस्तों ये हमको मेमल्स में देखने को मिलता है और ड्रोसोफिला मेलानोग्रेस्टर है, एक प्रकार का इंसेक्ट है, उसमें भी देखने को मिलता है। जैसे मेमल्स में हो गया, इंसान हो गया, जानवर, जितना भी मेमल्स हैं ये सभी में जो है XY मेथड देखने को मिलता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। दूसरा मेथड है दोस्तों X0 टाइप। X0 टाइप में जो है ये जो है राउंड वर्म और इंसेक्ट में देखने को मिलता है। तीसरा है ZW मेथड, ये जो है बर्ड में देखने को मिलता है, फिश में देखने को मिलता है और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। चौथा है Z0 टाइप, ये जो है आपको मॉथ और बटरफ्लाई में देखने को मिलता है। और पांचवा है दोस्तों हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड जो है दोस्तों ये जो है आपको हनी बी में पाया जाता है, तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों XX और X0 टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होता है। तो XX और X0 टाइप में जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है दोस्तों, इसमें जो है मेल के पास जो होता है X0 पाया जाता है, मेल के पास X0 पाया जाता है और फीमेल के पास जो होता है XX रहता है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये फीमेल का जो है सिंबल होता है और ये जो होता है मेल का सिंबल होता है, तो आप इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मादा में जो है सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ एग्स। तो ये जो है देखते हैं आप यहाँ पर फीमेल में जो केवल XX टाइप का जो है पाया जाता है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक प्रदूषक है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होता है दोस्तों इसके अंतर्गत आता है एक पान होता है और एक होता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये दोनों और सॉरी ओजोन होता है दोस्तों, ओजोन होता है। आप ये कहाँ जहाँ पर भी मिले आपको पान और ओजोन, ये सभी जो है क्या होता है, ये जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। पान का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, पान का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं PAN, इसका जो है फुल फॉर्म होता है ये होता है प्रॉक्सी एसिटाइल। पान का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ये होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये जो है दोस्तों पान का फुल फॉर्म होता है। कई बार जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप इनको याद रखिएगा। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है एक प्रकार का जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, और दूसरा है ओजोन। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि टैंगचुंग फर्स्ट किसकी किस्म है। टैंगचुंग नेटिव फर्स्ट इज ए वैरायटी ऑफ। तो टैंगचुंग फर्स्ट जो है दोस्तों ये वैरायटी है रैस की, धान की, ठीक है। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी रैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि गैमीट्स के युग्मन को कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड। तो गैमीट्स के फ्यूजन को दोस्तों कहते हैं सिंगैमी, ठीक है। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ख सिंगैमी। यहाँ पर दोस्तों शुगर कैन नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पर होगा सिंगैमी, यानी कि जब गैमीट्स मिलते हैं तो उनके फ्यूजन को बोलते हैं सिंगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमीट्स बनाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है दोस्तों 2 के पावर n, जहाँ जो है n जो है नंबर ऑफ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन जो है केवल ए का जो है एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, बी का तो नहीं है तो केवल बी होगा। तो इसमें जो है गैमेट्स जो बनेगा दोस्तों एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, एक ए गैमेट हो गया, और दूसरा जो गैमेट बनेगा वो बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखते हैं नंबर ऑफ जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन जो है केवल एक है, यानी कि केवल ए का है, तो इसलिए जो है नंबर ऑफ गैमेट्स जो है बना 2 बना।
ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 4 अलग अलग प्रकार के, तो 4 अलग अलग प्रकार के देखिए यहाँ पर देखिए जो है एन का वैल्यू किसका जो है 2 है। देखिए यहाँ पर जो है एक ए का भी अल्टरनेट जीन है और बी का भी है अल्टरनेट जीन है। तो यहाँ पर जो है एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि टोटल गैमेट्स जो बनेगी यहाँ इसकी 4 बनेगी। कैसे बनेगी आपको दिखा देते हैं, बना के दिखा देते हैं कि 4 कैसे बनेगी। देखिए यहाँ पर जो है एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए और बी का जो होगा एक कैपिटल बी, स्मॉल बी और सी का जो है केवल एक ही होगा। तो गैमेट्स जो बनेगा दोस्तों, एक बार में किसी गैमेट्स का एक ही जीन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बन जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और सी, एक गैमेट ए हो गया। दूसरा जो गैमेट बनेगा देखिए एक होगा कैपिटल ए, दूसरा बनेगा स्मॉल बी और सी रहवे करेगा, तो दूसरा गैमेट ए हो गया। तीसरा गैमेट जो होगा दोस्तों एक होगा स्मॉल ए, कैपिटल बी और सी रहवे करेगा तीसरा। और चौथा जो है गैमेट बनेगा ये बनेगा स्मॉल ए, स्मॉल बी और ये सी। 1 2 3 4 आप देख सकते हैं जो है 4 गैमेट्स बन गया। तो आप इनको याद रखिएगा 2 के पावर n, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 का जो है सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर 10 का जो सही आंसर होगा सी इसका सही आंसर होगा। इससे जो है आप 4 गैमेट्स आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हु प्रपोज्ड द टर्म इकोसिस्टम। तो टर्म इकोसिस्टम को देने वाला जो साइंटिस्ट था दोस्तों वो था एजी टेंसली, ठीक है। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एजी टेंसली। कई बार इकोसिस्टम की जगह पूछ लेता है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी टर्म को जो दिया था दोस्तों वो दिया था हैकल ने जो है इकोलॉजी टर्म को दिया था। तो आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। तो टिश्यू कल्चर के थ्रू जो बनते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। तो इन सभी में दोस्तों जलकुंभी जो है, जलकुंभी को यानी वाटर हाइसिंथ को जो है टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि हेलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। तो हेलोड्रेनिक जीन जो होता है दोस्तों, हेलोड्रिक जीन जो है ये पाया जाता है वाई क्रोमोजोम पर। वाई क्रोमोजोम पर जितना भी जीन पाया जाता है दोस्तों ये जो है हेलोड्रिक जीन कहा जाते हैं। ये हेलोड्रिक जीन जो है बेसिकली दोस्तों केवल मेल में पाया जाता है, इंक्लूसिवली जो है मेल में पाया जाता है, ठीक है। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, वाई क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि हेलोड्रेनिक जीन जो है वाई क्रोमोजोम पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा जो है दोस्तों ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पर होगा दोस्तों NO3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। तो SO2 जो है दोस्तों जब जल से जो है रिएक्शन करता है तो ये बनाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब H2O से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों को मिलाकर जो है एसिड रेन कहा जाता है। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कृत्रिम वीर्यसेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है दोस्तों इसमें जो है बाहर के शुक्राणु को जो है किसी फीमेल के अंदर डाला जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये जो है प्रैक्टिस किया जाता है घोड़ा में, कैमल यानी ऊँट में और बकरी में जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन फिश में दोस्तों इसमें जो है प्रैक्टिस नहीं किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, मछली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये जो है मलेरिया का कारण होता है, ठीक है। मलेरिया जो है इसी
प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म जो है दोस्तों, इन्फेक्शन वाला फॉर्म, उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। जब स्पोरोजोइट जो है किसी इंसान में चला जाता है तो उसको जो है मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स जो है प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि डायबिटीज़ का कारण है। तो डायबिटीज, कॉज ऑफ डायबिटीज, तो डायबिटीज किसके कारण होता है दोस्तों? डायबिटीज होता है हार्मोन की कमी के कारण। ठीक है, वो हार्मोन का नाम है दोस्तों इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन अगर किसी व्यक्ति में नहीं मिलता है तो उसको जो है डायबिटीज हो जाता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलेटस। ठीक है, तो डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, इसके कारण जो है डायबिटीज हो जाता है दोस्तों। जब इंसुलिन की कमी हो जाता है दोस्तों तो ब्लड में केवल ग्लूकोज की मात्रा आ जाता है, ये सेल के अंदर नहीं जा पाता है, और सेल के अंदर नहीं जाने के कारण ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, और जिसके कारण उस व्यक्ति को हमेशा लो एनर्जी फील करते रहता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज जो है पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस डायबिटीज़ को बोलते हैं इंसुलिन के कमी के कारण अगर डायबिटीज़ होता है तो उनको बोलते हैं डायबिटीज मेलेटस। तो आप इनको याद रखिएगा। डायबिटीज़ किसके कारण होता है? हार्मोन की कमी के कारण होती है। कौन से हार्मोन की कमी के कारण? तो इंसुलिन की कमी के कारण। इनको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो डेयरी फार्म में जो है उपलब्ध होता है, क्या क्या अवेलेबल होता है डेयरी फार्म में? तो मिल्क है, बटर है, चीज़ है, तो ये सभी, इसका जो है सही आंसर होगा डी, ऑल। इन सभी, ये सभी जो है आप डेयरी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि टी सेल उत्तरदायी है। टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो टी सेल जो है दोस्तों ये सेल मीडिएट रिएक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। टी सेल के पास दोस्तों मेमोरी भी होता है। ठीक है, ये अपने सेल और दूसरे जो एंटीजन होता है उसको आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, सेल मीडिएट इम्यून रिएक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है। अब ये बताइए दोस्तों कि अगर डायबिटीज रोगी में क्या होता है? इंसुलिन के कमी के कारण जो है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, और ये ब्लड फिल्टर के माध्यम से जो है यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो फिर उसको यूरिन में क्या मिलेगा दोस्तों? शुगर मिलेगा। ठीक है, तो डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है, तो ग्लूकोज एक प्रकार का शुगर है। तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, शुगर यानी शर्करा, यानी कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में जो है आपको शुगर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? ड्यूरिंग ही जर्नी डार्विन वेंट टू आइसलैंड। आइसलैंड, तो किस आइसलैंड पे गए थे दोस्तों? ये गालापागोस। ठीक है, एक प्रकार का आइसलैंड है, तो डार्विन जो है इसी आइसलैंड पर गए थे। तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, गालापागोस। इसको हिंदी में बोलते हैं गैलापागो द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट। तो ये जो है दोस्तों डायरेक्ट जो है डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको जो है इस डाटा को याद रखना होगा। ठीक है, फैक्ट पर आधारित है। तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, 2000 मिलियन वर्ष एगो। 2000 मिलियन ईयर्स एगो जो है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म का जो है अपीयरेंस हुआ था धरती पर। ठीक है, तो 23 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि मानव का विकास कहाँ हुआ था? ह्यूमन एरोज इन, तो ह्यूमन का दोस्तों मानव का विकास सबसे पहले हुआ था अफ्रीका में। तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि जीवन पहले से विद्वान जीवन से ही निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था? हु हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इस सिद्धांत को जो दिया था दोस्तों लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो है काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है दोस्तों। यही जो है कहा गया था कि लाइफ जो है केवल जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आता है। इसके लिए जो है इसका जो है फेमस एक एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है स्वान नेक फ्लास्क। ये जो है दोस्तों इसके एक्सपेरिमेंट का नाम है। कई बार यही पूछ लेता है कि स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? तो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट जो है दोस्तों लुईस पास्चर को द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, लुईस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 कि डिंबवानी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब्स गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है
फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड वेजिना कंस्टिट्यूट द, तो ये सभी जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट, ठीक है, फीमेल एसेसरी डक्ट है सभी। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी फीमेल एसेसरी डक्ट यानी स्त्री सहायक नलिकाएं। कई बार दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है तो मेल एसेसरी डक्ट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो मेल एसेसरी डक्ट के अंतर्गत आएगा वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया, इपिडिडर्मिस, इपिडिडर्मिस, भास डिफरेंस, इरेटेड टेस्टिस, ये सभी जो दोस्तों मेल एसेसरी डक्ट होता है, ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं अग्रछद, यानी कि द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। मान के चलिए दोस्तों ये पेनिस का जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, पेनिस का स्ट्रक्चर है। इस पेनिस के जो उभरा हुआ भाग होते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है, और इसी ग्लांस पेनिस के ऊपर जो है एक पतली सी स्किन होती है जिसको बोलते हैं फोर स्किन, क्या बोलते हैं, फोर स्किन। तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, फोर स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि WHO का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ WHO, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है मुख्यालय है दोस्तों, हेडक्वार्टर जो है ये है जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ है, ये है स्विट्जरलैंड में, तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, विच वन ऑफ दिस इज हैप्लॉइड। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन है ओवम है, जैगोट है, इंटेगुमनेट है और नुसेलस है। इन सभी में दोस्तों ओवम जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, बाकी ये सभी जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। ओवम और स्पर्म ये दोनों जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ओवम, जिसको हिंदी में बोलते हैं डीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक एलील है, एन एलील इज द, तो एन एलील जो होता है दोस्तों ये किसी क्रोमोजोम पर जो है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है, एक से अधिक जीन जो है या तो एक जगह या तो एक से अधिक जगह जो है एक क्रोमोजोम पर पाया जाता है, तो उसको जो है अलील कहते हैं। तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कि आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन को बोलते हैं दोस्तों फूड वेब, हिंदी में बोलते हैं इसे आहार जाल, ठीक है। देखिए मान के चलिए दोस्तों एक फूड चेन बनाते हैं, जैसे कि ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को कौन खाता है, तो इंसेक्ट को खाता है फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। तो मान के चलिए एक फूड चेन ये हो गया, और दूसरा फूड चेन बनाते हैं, एक ग्रास है, और ग्रास को कौन खाता है, गोट खाता है, और गोट को कौन खाता है, लायन या टाइगर जो है ये खाता है। तो एक फूड चेन ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो जब कई जो है फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उसको जो है फूड वेब कहा जाता है, ठीक है। तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कि कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। तो फंगी और हायर प्लांट के रूट के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है दोस्तों उसको बोलते हैं माइकोरहिजा। माइको से मतलब होता है फंगी, आप इस तरह से भी इनको याद रख सकते हैं। तो माइकोरहिजा जो है एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगी और बड़े प्लांट के जड़ों के बीच, ठीक है। तो 32 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि जेम्यूल्स में पाए जाते हैं, तो जेम्यूल्स आर फाउंड इन, तो गेम्यूल्स किस में पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं स्पॉन्ज में, ठीक है। गेम्यूल्स जो है एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है गेम्यूल्स में, यानी गेम्यूल्स अपने नए संतान की उत्पत्ति जो है स्पॉन्ज जो है अपने नए संतान की उत्पत्ति जो है गेम्यूल्स के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको कहाँ मिलेगा, स्पॉन्ज में देखने को मिलेगा। तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, स्पॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि अगर एक समान मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर है उससे शादी करता है तब क्या होगा। इफ़ ए नॉर्मल मैन मैरिज ए गर्ल हु इज कैरियर फॉर
हीमोफीलिया। तो क्या बनेगा इसका देखते हैं दोस्तों। मान के चलिए फीमेल है, एक कैरियर है, तो मान के चलिए इसका एक क्रोमोजोम है डिफेक्टिव है, और ये मेल है जो कि नॉर्मल है। जब इसका चार्ट बनाएंगे तो एक्स एक्स और एक इस पर डिफेक्टिव आ जाएगा, एक्स वाई होगा और एक्स वाई और इस एक्स पर डिफेक्टिव होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर 4 संतान होगा, अगर दो इसको डॉटर होगा, अगर 2 सन होगा तो 50-50 चांस है, इसमें से एक कैरियर होगा और एक को जो है हीमोफीलिया होने का चांस है, यानी कि जो मेल होगा उसको हीमोफीलिया होगा, 50% चांस है, एक स्वस्थ रहेगा और एक को हीमोफीलिया हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, इसमें लिखा है कि सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। नहीं, देखिए दोस्तों, अगर 4 पुत्र होंगे यानी इसमें 2 डॉटर होंगे, 2 सन होंगे, तो इसमें से केवल 2 ही इफेक्टेड होगा। इसमें से अगर फीमेल होगी तो वो कैरियर होगी और मेल होगा तो यानी सन होगा तो उसको हीमोफीलिया हो जाएगा। तो ये आंसर जो है गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि सभी पुत्रियाँ हीमोफीलिया से ग्रस्त होगा, नहीं, इसमें भी केवल एक ही को होगा और एक जो है यानी 50% चांस है, 50% जो पुत्रियाँ होगी वो है स्वस्थ होगी, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है कि 75% संतति हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, ये भी गलत है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है कि 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित है, ये जो है सही आंसर होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 2 सन हुआ है यानी 2 पुत्र हुए हैं, जिसमें से एक को जो है हीमोफीलिया से ग्रसित हो गए हैं। तो 34 का यहाँ पर जो है सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, इन ये फूड चेन हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स जो है दोस्तों ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है। तो 35 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, प्राइमरी कंज्यूमर। बाकी प्रोड्यूसर जो होता है दोस्तों, वो जो प्लांट हो गया, ग्रास हो गया, ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, तो आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि हर्बीवोर्स वो होता है जो घास को खाता है, पेड़ पौधे को खाता है, वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर्स जो है इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो 35 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।